गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका 3rd चैप्टर चल रहा है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्वीकरण का बनना। इसका मीनिंग से मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन इसका कराया। ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण या औद्योगिकरण, है नी। और सेक्शन फर्स्ट हमारा चल रहा है प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, मैंने आपको बताया, सिल्क रूट बताया। और आज हम बात करेंगे बेटा 6 पॉइंट है हमारा, और इस पे बात करेंगे हम कन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट मीन्स होता है विजय या जीत, डिजीज़ मीन्स होता है बीमारियां, एंड ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है ये आज का, कन्क्वेस्ट विजय या जीत, डिजीज़ बीमारियां, एंड ट्रेड और व्यापार। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स होते हैं मूल्यवान वस्तु है, जैसे हमारा डायमंड है, गोल्ड है ना, ये प्रीशियस स्टोन में मेटल में आते हैं। फ्रॉम माइंस, जो हमारी कहाँ से निकाला जाता है, खदानों से। ऑफ पेरू, पेरू एक देश का नाम है, साउथ अफ्रीका में है। एंड मैक्सिको, और मैक्सिको हमारा अमेरिका में है। तो इनसे क्या निकाला जाता था, प्रीशियस मेटल्स, जो हमारी मूल्यवान वस्तु धातुएं थी वो निकाली जाती थी। गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है नी, ये चीज़ें। इन चेंज यूरोपियन ट्रेड विद एशिया, और इनके इसका जो यूरोप के वाले जो लोग थे, इसका व्यापार एशिया से करते थे, प्रीशियस मेटल्स का। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रेड हो गया। अब बात करते हैं कन्क्वेस्ट की और डिजीज़ की। द स्पेनिश कन्क्वेस्ट, कन्क्वेस्ट मीन्स होता है विजय, जिससे जीत मिलती है। यूज द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द कन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका। देखिए अमेरिका पे इन्होंने लोगों ने क्या किया, अधिकार किया, इंग्लैंड वालों ने, स्पेनिश वालों ने, ब्रिटेन वालों ने। तो उन्होंने क्या किया, उस समय इंग्लैंड में, स्पेन में, जो स्पेन थे, जो सिपाही वहाँ से आए थे लड़ने के लिए, कहाँ, अमेरिका वालों से। तो उनमें जो जर्म्स थे, स्मॉल पॉक्स के जर्म थे, वो जर्म्स कहाँ पहुँचे, अमेरिका के सैनिकों में। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, एक दूसरे से टच होने से पहुँच जाता है, ऐसे ही स्मॉल पॉक्स था। और उसमें क्या हुआ, जब वो पहुँचे वायरस वहाँ पे, तो अमेरिका वालों, जो दुनिया से दूर रहते थे लोग, उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं, पावर नहीं थी जो इन बीमारियों को सामना कर सके। तो बहुत सारे सैनिक वहाँ के बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने से क्या हुआ ना, आसानी से स्पेनिश वालों को क्या मिल गई, विजय मिल गई, उस पर जीत कर ली, किस पे, अमेरिका पे, और उसको अपने अंडर में ले लिया। तो ये थी उनकी कॉन्क्वेस्ट, इस तरह से उन्हें विजय मिली, और डिजीज़ फैला करके उन्होंने अमेरिका को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका until well into the 18th century, China and India were among the world richest country। देखिए until का मतलब होता है जब तक, कब तक, 18वीं शताब्दी तक, है नी। 18वीं शताब्दी तक दुनिया के सभी देशों में भारत और चाइना सबसे धनी देश थे। ठीक है, until the 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक, पॉवर्टी, गरीबी, एंड हंगर, भूख, वर कॉमन इन द यूरोप, यूरोप में पूरी तरह से व्याप्ति फैली हुई थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी यूरोप में 19वीं शताब्दी तक, और भूख के लिए लोग इधर उधर दर बदर भटकते थे, क्योंकि उनके पास इस तरह के भोज्य पदार्थ नहीं थे जो अपनी भूख को शांत कर सकें। बात करते हैं सेकंड सेक्शन की। सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे द 19th सेंचुरी, 1850 से लेकर के 1914 तक पढ़ेंगे, 1815 से लेकर के, और 1914 तक की बात हम इसमें करने वाले हैं। किस में,
सेकंड सेक्शन में। इन द लेट 18th century, growth in population increased the demand for food grain in Britain। 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ी तो उसके साथ साथ क्या बढ़ा, फूड की डिमांड बढ़ी, भोजन की डिमांड बढ़ी। ठीक है, अगला है आपका द इम्पोर्टेड फूड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली मीन्स होता है सस्ता, देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। इंग्लैंड वालों को आयात करके जो अनाज मंगाना पड़ता था वह देश में उगाए अनाज से सस्ता पड़ता था, तो बाहर से अनाज मंगाते थे इंग्लैंड वाले, चूँकि उन्हें सस्ता पड़ता था। चूँकि उस समय कंडीशन नहीं थी देश में इस तरह से अनाज पैदा किया जाए और पूरे देश की जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सके, तो बाहर से अनाज मंगाते थे और अपने देशवासियों का भरण पोषण वो करते थे, लेकिन वो सस्ता पड़ता था देश में उगाए हुए अनाज की अपेक्षा। तो उसमें क्या हुआ, जो ज़िम्मेदार थे, एक इस यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जो वहाँ पे ज़िम्मेदार थे इंग्लैंड में उस समय में, उन्होंने एक कॉर्न लॉ गवर्नमेंट से लगवा दिया। उस समय जो भी गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, कॉर्न लॉ क्या था, कॉर्न लॉ था मक्का की खेती पर टैक्स लगवा दिया उन्होंने। मक्का का ज़्यादातर वो आयात करते थे, उन्होंने टैक्स लगवा दिया। जमींदारों ने सरकार पर दबाव डाला और सरकार उसमें क्या होगी, दबाव में आ गई। उस समय कोई कंडीशन ऐसी होगी उनकी, और दबाव में आने के कारण उन्होंने गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ पे टैक्स वो लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया उसे। तो कॉर्न लॉ कहा गया, कॉर्न लॉ सिस्टम कहा गया वो। लेकिन जनसंख्या की जैसे ही वहाँ पे डिमांड बढ़ी भोजन के लिए, अनाज के लिए, तो गवर्नमेंट को उसे फिर तोड़ना पड़ा, फिर आयात उन्होंने फिर शुरू कर दिया। तो ये कॉर्न लॉ था। आगे बात करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ टुक प्लेस इन ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रियों का बनना शुरू हो गया, इंडस्ट्री बननी शुरू हो गई, विच लीड टू हायर इनकम मीनिंग मोर फूड इंपोर्ट। और जब इंडस्ट्री बनना शुरू हो गया वहाँ पे, तो अधिक जनसंख्या रोजगार की तलाश में जाने लगी, वहाँ गाँव से देहात से लोग वहाँ पे जाने लगे, तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी, शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट को अधिक भोजन की आवश्यकता हुई उनके भरण पोषण करने के लिए, तो गवर्नमेंट को अधिक पैमाने पर और आयात करना पड़ा, और लोगों की इनकम भी बढ़ने लगी। जब इंडस्ट्री चलने लगा, उन्हें जॉब मिलने लगा। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवे एंड बाय शिप। और ये ट्रांसपोर्ट किया जाता था फूड का, वो उस समय रेलवे से और शिप के द्वारा ही किया जाता था। फूड इज ओनली वन एग्जाम्पल। इसके द्वारा भोजन को ही, खाद्य पदार्थों को आयात किया जाता था। प्रोडक्ट्स सच एज कॉटन, रबर, कॉयल आल्सो हैड सम। तो इन ऐसी कॉटन और रबर का भी, वहाँ से कॉयल का भी आयात कर लिया जाता था। तो ये तो अगला है आपका टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तकनीकी बढ़ी, उसका क्या रोल रहा और किस तरह की सुविधाएं बढ़ गई लोगों के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। द रेलवे स्टीमशिप, रेलवे का निर्माण हुआ और स्टीम भाप के इंजन बने और ऐसे जहाज़ें बनाए गए। द टेलीग्राम्स वर इम्पोर्टेंट इन्वेंशन, टेलीग्राम का आविष्कार हुआ। डेट ट्रांसफॉर्म्ड 19th century वर्ल्ड, और ये 19वीं शताब्दी में संसार में फैल गए। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे ही नई तकनीकी आई, नई टेक्नोलॉजी आई, तो नेमली रेफ्रिजरेटेड शिप एनिमल्स वर स्पॉगेटेड फॉर फूड एट द स्टॉकिंग पॉइंट एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी और उसके एयर कंडीशन शिप, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो एयर कंडीशन शिप बना दिए गए, रेलवे बना दी गई एयर कंडीशन, जिसमें जो पहले उस समय पे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो यूरोप के लिए अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से पशुएं जहाज़ों में भर के ले जाए जाते थे जीवित। तो क्या होता था, बहुत सारे पशु रास्ते में बीमार हो जाते थे, कुछ मर जाते थे,
तो वहाँ तक बहुत कम पशु पहुँच पाते थे यूरोप तक। जब बहुत कम पशु पहुँच पाते थे तो उन्हें यूरोप की मंडियों में काट कर बेचा जाता था उनके मीट को। तो क्या हुआ, मीट बहुत महंगा बिकता था और उससे जो पैसे वाले लोग थे उसे ही उसका यूज कर पाते थे और गरीब लोगों को बेचारे को मीट नहीं मिलता था। तो जैसे टेक्नोलॉजी मिली तो अब वहाँ पशु नहीं ले जा कर के मीट यहीं पे बना करके पशुओं का, और जैसे ही ऊपर रेफ्रिजरेटर और आपके एयर कंडीशंस आपके एरोप्लेन से बना दिए गए और मीट यहाँ से ले जाके यूरोप में बेचा गया। तो वो ट्रेडर जो थे, व्यापारी, तो उनको अधिक लाभ हुआ और वो सस्ता कर दिया उन्होंने, जिससे गरीब आदमी को भी उसका लाभ मिला। तो इस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ने से गरीब व्यक्तियों का भी लाभ मिला और बहुत सारी समस्याएं उनकी दूर हो गई। तो ये था सेक्शन 2 चल रहा है आपका, नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक है। 3rd चैप्टर है आपका। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।